अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दही बड़े मिक्स चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। न्यू स्टाइल की चाट आप रमज़ानों में ज़रूर ट्राई करें, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम बूंदियाँ तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बेसन के अंदर नमक और लाल पिसी मिर्च ऐड करके इसका एक घोल तैयार कर लिया था। इस तरह का चमचा तो सभी के घर में होता है। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर डालते जाएं और चमचे से प्रेस करते जाएं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बिल्कुल बाज़ार जैसी बूंदियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो हम इसको अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए सारी बूंदियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं और कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब हम दही का एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। दही के अंदर हम ऐड कर देते हैं हरा मसाला। तो देखिए हरा मसाला हमने बना के इसके क्यूब्स तैयार कर लिए थे। तो देखिए 3 क्यूब्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी एक और क्यूब्स हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। क्यूब्स को मेल्ट हो जाने तक हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कुछ मसाले। तो देखिए 1 टीस्पून हम इसमें लाल कुटी मिर्च ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो हरा मसाला है ये भी इसमें अच्छी तरह से घुल जाए और सारे मसाले भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। दही को और ज़्यादा स्मूथ और ज़बरदस्त सा बनाने के लिए देखिए हम इसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे, बस 1-2 बार हम इसको इस तरह से ब्लेंड कर लेते हैं ताकि दही बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। आप इसको हैंड बीटर से भी अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें वाइट चने ऐड कर देते हैं। तो देखिए छोलों को हमने नमक और 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल के अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। तो देखिए ये हमने ऐड कर दिया है और यहाँ पर हम बूंदियाँ भी इसमें ऐड कर देंगे। बूंदियों को फ्राई करके हमने 5 से 10 मिनट के लिए इसको पानी में डाल दिया था। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, इसको हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें उबले हुए आलू ऐड कर देते हैं। तो आलू को भी छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आलूओं को भी मिक्स कर देते हैं और इसके साथ ही देखिए बंद गोभी इस तरह से हमने लंबाई में कट कर ली है। तो जूलियन कटी हुई बंद गोभी भी हमने इसमें ऐड कर दी है, इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। देखिए स्लाइस में कटी हुई प्याज हमने इसमें ऐड कर दी है और 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। और इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चाट हमारी बनके तैयार हो गई है। तो हम इसके ऊपर ज़बरदस्त सी गार्निशिंग करेंगे ताकि दिखने में और मज़ेदार लगे। यहाँ पर मेरे पास इमली की खट्टी मीठी चटनी होममेड चटनी की रेसिपी पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए पाइपिंग बैग में हमने इमली की चटनी भर ली थी और इस तरह से हमने ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बनाकर और चटनी डाल दी है। और इसके ऊपर अब हम दही बड़े मसाला ऐड कर देते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह से हमने दही बड़ा मसाला देखिए इस पे डाल दिया है और इसके ऊपर से देखिए कॉर्नर पे हम पापड़ी डाल देते हैं ताकि दिखने में भी मज़ेदार लगे और पापड़ी से तो खाने में और ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि डेली मॉर्निंग में मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।